बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आशूरा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवा आशूरा के दिन के और उस रमज़ान के महीने के और किसी दिन को दूसरे दिनों से अफजल जानकर खास तौर से कसरत करके रोज़ा रखते नहीं देखा। मुहर्रम और आशूरा का रोज़ा। आशूरा के रोज़े की फजीलत। सैयदना अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि वसइला अन सौमी यौमि आशूरा फ़क़ाल युकफ़्फ़िरु सनतल माज़िया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के दिन रोज़े के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़ा रखना गुज़रे हुए एक साल के सगीरा गुनाहों का कुफारा है। रोज़ा एक है या दो। आशूरा 10 मुहर्रम को कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात दी थी, इसलिए यहूदी शुक्राना के तौर पर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हुए देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इस दिन की क्या खसूसियत है कि तुम रोज़ा रखते हो? यहूदियों ने कहा कि ये बड़ा अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात को निजात दी और फ़िरऔन और उसकी कौम को डबोया। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्र उस दिन रोज़ा रखा, इसलिए हम भी इस दिन रोज़ा रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मुकाबले में हम मूसा से ज़्यादा करीब और उसकी तरफ से बतौर शुक्र रोज़ा रखने के ज़्यादा हकदार हैं। चुनाचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा को खुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। यहूदियों की मुखालफत और रोज़ा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हीना साम रसूलल्लाह यौम आशूरा व अमर बिस्सियामी कालू या रसूलल्लाह इन्नहु यौम तुअज़्ज़िमु यहूदु वन्नसारा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिलु इंशाअल्लाहु सुमुनल यौमल तासे क़ाल फ़लम यअतिल आमुल मुक़बिलु हत्ता तुवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह। कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा और उसका रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो सहाबा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो दिन है जिसकी यहूद व नसारा ताज़ीम करते हैं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आइंदा साल होगा तो अगर अल्लाह ने चाहा तो हम 9वें दिन का रोज़ा रखेंगे। इसके बाद आइंदा साल नहीं आया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। एक और हदीस में है, लइन बक़ीतु इला क़ाबिली लअसुमन्नता से, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 9वीं तारीख का ज़रूर रोज़ा रखूँगा। अब कुछ उलमा कहते हैं कि एक रोज़ा 9 मुहर्रम का रखा जाएगा, 10 का मंसूख हो गया।
دیگر علماء کہتے ہیں کہ 2 روزے 9 اور 10 محرم کے رکھے جائیں گے کیونکہ منسوخ ہونے کی دلیل نہیں ہے، احتمال ہے، احتمال سے کوئی شرعی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ نسخ کا تعلق شرعی احکامات سے ہے، ماضی میں جو واقعات ہو چکے ہیں وہ کیسے منسوخ ہو سکتے ہیں؟ جبکہ عاشوراء 10 محرم کو ہے تو جس واقعہ کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں اس اصل دن کو چھوڑ کر کسی اور دن روزہ رکھا جائے تو عاشوراء کا روزہ کیسے شمار ہوگا؟ مقصد تو یہودیوں کی مخالفت تھا، ہم نے اصل کو ہی چھوڑ دیا۔ بظاہر مختلف اور مبہم احادیث کی ایسی جامع تفسیر اور تطبیق ہو کہ اصل واقعہ والا دن بھی نہ چھوٹے اور مخالفت کا مقصد بھی حاصل ہو جائے، وہ یہی تطبیق ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اس تطبیق کی تائید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی موقوفہ حدیث بسند صحیح اس طرح وارد ہے: صوموا التاسع والعاشر خالف الیہود، کہ 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مذکورہ بالا روایات کے راوی ہیں انہوں نے منسوخ ہونا نہیں سمجھا بلکہ انہیں یہی سمجھا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ کر مخالفت کی جائے، اس لیے ہمیں ان دونوں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔